दोस्तों, इस रिपोर्ट की जो पहली खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे और आपके दिल से अभी के अभी इन इजराइलियों के लिए बद्दुआ निकलेगी। नीच और जालिम लोग तो बहुत देखे, लेकिन जितनी नीच और जालिम और शैतान इजराइल की सेना है, इतनी नीच सेना शायद ही दुनिया के किसी देश की हो। कैसी हरकतें इन्होंने की हैं गाजा के अंदर, आइए आपको दिखाता हूं। इन हरकतों के करने के बाद इनके ऊपर कैसा अजाब नाजिल हो रहा है वो भी आपको आगे दिखाऊंगा। इजराइल में इस वक्त कैसे हालात पैदा हो चुके हैं, एक झलक आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, गाजा के पूर्व में एक कब्रिस्तान है, अल-तफा कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान में तकरीबन 1100 कब्रें बनी हुई थी फिलिस्तीनियों की, लेकिन इस जालिम सेना ने बुलडोजर और जेसीबी ले जाकर पूरे कब्रिस्तान को खोद डाला। जितनी भी कब्रें बनी हुई थी उन कब्रों पर पहले जेसीबी चलाई, उन कब्रों से बाहर जो लाशें निकली उन लाशों को बुलडोजर से दबाकर खुशी मनाई और जश्न मनाया। इसी कब्रिस्तान में 150 ऐसी कब्रें थीं जिनको हाल ही में बनाया गया था, 2-4 दिन पहले ही 150 लोगों को दफनाया गया था। उन सारे लोगों को इजरायली सेना अपने साथ ले गई। 150 कब्रों के ताबूत जो थे, उन ताबूतों को लाशों के साथ इजरायली सेना अपने साथ किसी अनजान जगह पर ले गई, जिसके बाद एक बार फिर से इजराइल की सेना पर वो वाला शक सही साबित हो रहा है जहां पर यह आरोप लगे थे कि इन लोगों ने फिलिस्तीनी लोगों की लाशों से भी अंग चुराए हैं। तो एक बार फिर से ये 150 लोगों के ताबूत उठाकर ले गए। कहां ले गए हैं किसी को कुछ नहीं पता है। हाल ही में मैंने आपको बताया था, जब इन्होंने फिलिस्तीन के लोगों को किडनैप किया था, किडनैप करने के बाद जब 80 लोगों की लाशें इन्होंने सौंपी थी, तो उन लाशों को पहचानने वाला कोई नहीं था। उनकी पहचान पूरी तरह से मिट चुकी थी, साथ ही साथ उनके जिस्म भी अंदर से फटे हुए थे। इनसे ज्यादा नीच कौम शायद ही दुनिया में कोई दूसरी हो। दोस्तों, इजरायली सेना की इस हरकत पर हमास का भी ऑफिशियली स्टेटमेंट आ चुका है। हमास ने भी इसी घटना का जिक्र करते हुए दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, जितनी भी बड़ी बड़ी मानवाधिकार संस्थाएं हैं दुनिया के अंदर, सबसे यह आग्रह किया है, यह अपील की है कि इसको रोका जाए। इजराइल कब्रों को खोदकर मुर्दों को निकालकर अपने साथ लेकर जा रहा है, कब्रों का अपमान कर रहा है। जो लोग मरकर मिट्टी में दफन हो गए उनकी कब्रों को खोदकर बुलडोजर चलाकर जश्न मना रहा है। लिहाजा इन सारी चीजों पर रोक लगाई जाए। सभी मानवाधिकार संगठनों से हमास ने यह अपील की है। इन लोगों की हरकतें ऐसी हैं कि बड़ी से बड़ी गाली इन लोगों के सामने छोटी पड़ जाए। दोस्तों, इन लोगों ने गाजा से बहुत सारी चीजें चुराई हैं इस जंग के दौरान। मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। इन्होंने गधे भी चुराए थे, इन्होंने फिलिस्तीनी महिलाओं का मेकअप भी चुराकर अपनी महबूबाओं को ले जाकर दिया है। पैसे तो बहुत ज्यादा चुराई हैं। अब ऑफिशियली इस बात की जानकारी गाजा सरकार की मीडिया कार्यालय की तरफ से दे दी गई है। बताया गया है कि इजरायली सेना ने सोना और चांदी मिलाकर गाजा से 90 मिलियन शेकेल चुराए हैं। 90 मिलियन शेकेल, ये छोटी मोटी रकम नहीं होती है। इन लोगों ने गाजा के आम लोगों के घरों पर जो हमले किए थे, उन हमलों के बाद गाजा के आम लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए थे। फिर ये सेना उनके घरों में घुसी, इनके मतलब का जो भी सामान मिला उसको ये लोग वहां से उठाकर ले आए। कल एक वीडियो मेरे सामने आया जहां पर एक इजरायली सैनिक एक फिलिस्तीनी महिला की वार्डरोब खोल रहा था, जहां पर उसके कपड़े वगैरह रखे थे, अंडरगारमेंट्स वगैरह सब रखे हुए थे, रात को पहनने वाले कुछ कपड़े थे, उनको उठाकर गंदी गंदी बातें कर रहा था। उन कपड़ों को दिखाते हुए फिलिस्तीनी महिला के अंडरगारमेंट्स वगैरह और गंदी गंदी बातें इजरायली सैनिक की तरफ से की जा रही थी। ये किस धर्म को मानने वाले लोग हैं, कौन से धार्मिक ग्रंथ को ये लोग फॉलो कर रहे हैं, समझ नहीं आता है। और हमास के लोगों के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे थे कि हमास ने इनकी महिलाओं के साथ 7 अक्टूबर को बलात्कार किया है। कल भी मैं आपको बता चुका हूं, अभी तक कोई भी ऐसा पक्का सबूत सामने नहीं आया है जिसमें यह बताया जा सके कि हमास के लोगों ने 7 अक्टूबर को महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। इजरायली मीडिया की एक और नई रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल की पुलिस 7 अक्टूबर से लगातार इस कोशिश में लगी हुई है कि एक भी ऐसी महिला मिल जाए जो ये कह सके कि हमास के लोगों ने हमारे साथ बलात्कार किया था। सारी कोशिशें कर ली हैं इजराइल की पुलिस ने, लेकिन ऐसा कोई गवाह, ऐसा कोई सबूत मिल ही नहीं पा रहा है। इससे एक बात साफ होती है कि 7 अक्टूबर को हमास के लोगों ने इजराइल की महिलाओं के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। खैर, एक बार आपसे फिर यही कहूंगा कि आप सब्र रखिए, इस जुल्म का एक दिन अंत जरूर होगा। दोस्तों, इनकी बर्बादी मैं आप लोगों को लगातार दिखा रहा हूं। इजरायली सेना और इजराइल के सरकार के बीच इस वक्त कैसे हालात पैदा हो गए हैं, कैसे ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, कई चीजें मैं आपको कल से अब तक दिखा चुका हूं। एक और रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है बेनी गैट्स। ये इजरायली सेना के मंत्रिमंडल का एक बहुत बड़ा सदस्य है।
अब इसकी तरफ से भी एक बयान आया है। इसने कहा है कि हम इजरायली इतिहास के सबसे कठिन युद्ध का सामना कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना होगा, एकता और सुरक्षा या फिर राजनीति। जरा गौर कीजिएगा इनकी बातों पर। जो रिपोर्ट मैंने आपको कल दी थी, ये सारे बयान उस रिपोर्ट के बाद आ रहे हैं। कल जिस तरह से कैबिनेट की मीटिंग में नेताओं के बीच और सेना के प्रमुखों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसके बाद ही इस तरह के बयान आ रहे हैं। इसने भी यही बात कही है कि आपके पास जंग जीतने के लिए और हमास का सामना करने के लिए दो ऑप्शन हैं, या तो आप लोग एकता के साथ चलें या दूसरा आप राजनीति कर लें। इजराइल की सेना को अब यह बात साफ तौर पर नजर आने लगी है कि इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है इस युद्ध को राजनीतिक तौर पर लड़ रहा है। इस युद्ध के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, अपनी इज्जत बचाना चाहता है। तो सेना और नेताओं के बीच काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा इस वक्त इजराइल के अंदर चल रहा है। बाकी कंगाली कैसी हो चुकी है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। कई सारे सरकारी संगठनों को पैसा देना बंद कर दिया है इजराइल के प्रधानमंत्री ने। दोस्तों, खबर चिली से आ रही है। यह भी एक बहुत बड़ी खबर है। चिली के 100 वकीलों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के नरसंहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। अरे इस्लामिक देशों, अभी भी शर्म कर लो, आओ एक साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा दर्ज करो, लेकिन कोई कुछ नहीं करेगा। एक और खबर लीबिया से आ रही है। लीबिया की संसद में भी इस बात को लेकर वोटिंग हुई कि हमारा जो समुद्री एरिया है जहां पर इजराइल के जहाज गुजरते हैं, हमारा जो एयर स्पेस है जहां पर इजराइल के विमान उड़ते हैं, समुद्र में भी इजराइल के जहाजों पर रोक लगाई जाए, एयर स्पेस में इजराइल के विमानों पर रोक लगाई जाए। इसको लेकर लीबिया की संसद में वोटिंग हुई, जिसमें इस पक्ष में वोट ज्यादा पड़े हैं कि इजराइल पर प्रतिबंध लगाए जाए। इसी बीच जॉर्डन और फ्रांस की सेना ने मिलकर एक अच्छा काम गाजा के लोगों के लिए किया है। आपको पता ही है कि गाजा के अंदर कोई भी ट्रक इजराइल नहीं जाने दे रहा है। जॉर्डन और फ्रांस की वायु सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए गाजा के ऊपर उड़कर दवाई के बहुत बहुत बड़े बॉक्स गाजा के अंदर गिराए। यह काम जॉर्डन और फ्रांस की वायु सेना ने मिलकर किया है। एक हेलीकॉप्टर गाजा के ऊपर से उड़ता है और नीचे जो है बड़े बड़े बॉक्सेस दवाई के गिरा दिए जाते हैं। अमेरिका का विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से तुर्की पहुंच गया है। रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की, काफी लंबी बातचीत हुई है, गाजा के टॉपिक पर भी बात हुई है, लेकिन क्या क्या बातें हुई हैं अभी तक कोई आधिकारिक बयान किसी की तरफ से नहीं आया है। लेकिन एक बार फिर से इसने खाड़ी देशों में भागना शुरू कर दिया है। तुर्की सबसे पहले इसलिए जाता है ये क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है। अब ना जाने कौन सी खिचड़ी इन लोगों ने बीच में बैठकर पकाई होगी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका जो इजराइल का पूरा साथ दे रहा है और तुर्की उसके साथ दोस्ती किए हुए बैठा है, तो तुर्की कैसे आगे बढ़कर गाजा के लोगों के लिए कदम उठा सकता है, तुर्की कैसे इजराइल के ऊपर कोई एक्शन ले सकता है, इतना तो अंदाजा आप लोग भी लगा ही सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।